14वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। मार्कंडेय जी बोल रहे हैं कि सतीपति महादेव गरजते हुए बादलों के बीच ही विष्णु आदि आगतों को विदा कर हिमालय के लिए चल पड़े। वे अमोद से युक्त सती को ऊंचे वृष वाहन पर आरूढ़ कर कुंज से सुशोभित हिमालय के सुंदर शिखर पर चल पड़े। शंकर के सानिध्य में वह सुंदर दंत पंक्ति तथा सुंदर हंसी वाली वृषभ पर स्थित सती चंद्रकांत पर्वत पर कालिका की भांति सुशोभित हो रही थी। उस समय देवताओं तथा असुरों के सहित वह सब ब्रह्मा आदि देवगण तथा मरीचि आदि मानस पुत्र एवं स्वयं दक्ष प्रजापति भी प्रसन्न हो उठे। कोई शंख बजाते तो कोई मंगलमय ताल बजाते, कोई हंसी करते हुए शिव के पीछे चल पड़े। शिव के द्वारा विदा किए जाने पर भी ब्रह्मा आदि पुनः परमानंद से भरकर कुछ दूर तक शंकर का अनुगमन किया। तब शिव से वार्ता कर वे ब्रह्मादि देवगण तथा मरीचि आदि मानस पुत्र तीव्रगामी रथों द्वारा अपने अपने स्थानों को चले गए। सभी देवता, सिद्ध, अप्सराओं के समूह, यक्ष, विद्याधर जो वहाँ आए थे, शिव के दार ग्रहण के पश्चात उनसे विदा हो आनंदपूर्वक अपने स्थान को चले गए। तब शिव ने अपने गणों के सहित कैलाश नामक आनंददायक स्थान पर पहुंचकर प्रिय पत्नी को वृषभ से उतारा। तब विरूपाक्ष शिव ने इस दाक्षायणी को पाकर अपने नंदी आदि गणों को पर्वत की उस गुफा से विदा कर दिया। शिव ने उन सभी नंदी आदि अत्यंत सत्यनिष्ठ गणों से कहा, जब मैं यहाँ तुम लोगों को स्मरण करूँगा तब स्मरण मात्र से ही तुम सब मेरे पास आ जाना। शिव के द्वारा ऐसा कहे जाने पर वे नंदी, भैरव आदि गण हिमालय के महाकौशी नामक प्रताप पर चले गए। उनके चले जाने पर शिव ने मोहित हो दाक्षायणी के साथ एकांत में निरंतर बहुत अधिक रमण किया। कभी जंगली फूलों को लगाकर उनकी सुंदर माला बनाकर वे सती के हार के स्थान पर सजाते थे। कभी जब सती दर्पण में अपना मुख देखती होती तो शिव पीछे से आकर अपना मुख भी उसी दर्पण में देखने लगते। कभी उल्लास से भरकर उनके केशों को बांधते, कभी खोलते, इस तरह निरंतर झाड़ते रहते। वृषध्वज शिव प्रेम से भरकर उसके स्वाभाविक रूप से लाल चरणों को महावर से और अधिक रागमय करते थे। दूसरों के सामने जो बात उच्च स्वर में कही गई होती, पुनः उसे ही शिव उसके मुख के स्पर्शन की इच्छा से सती के कानों में कहते। बिना दूर गए ही वे प्रयत्नपूर्वक वापस आकर कुछ सोचते और देखती हुई सती को पीछे से बांध लेते थे। वही शिव माया से अंतर्हित होकर पुनः उसका आलिंगन करते थे, जिससे वे सती चकित और व्याकुल हो जाती थी। वह सोने के कमल की कली के समान उनके दोनों स्तनों के मृगनाभि से उत्पन्न विशेष कस्तूरी से भ्रमर का आकार बनाते थे। शिव अचानक उनके हार को स्तनद्वयों से हटाकर पुनः हाथ से स्पर्श की इच्छा से वहाँ ही पहुँचा देते थे। बाजूबंद, कंगन, वर्मी आदि को उनके स्थानों से बार बार हटाते तथा पुनः उन्हीं के स्थानों पर पहनाते थे। हे कालिके, ये देखो तुम्हारी तरह तुम्हारी सखी आ रही है, कहकर सती द्वारा देखे जाने पर वे उनके स्तन को पकड़ लेते थे। कदाचित कामोन्मत्त चित्त को प्रथमों के स्वामी शिव उस हृदयहारिणी पत्नी से प्रसन्नतापूर्वक केली कर्म करते। कभी शंकर कमल के फूलों तथा जंगली फूलों को लाकर उन्हें पुष्प के आभूषणों से सर्वांग रूप में सजाते थे। सतीपति शिव प्रसन्नतापूर्वक उस सती के साथ समस्त वनों में, पर्वतों पर स्थित सुंदर कुंजों में विहार करते। उस समय शिव को न चलने में, न बैठने में, न खड़े होने में, न कार्य करने में, किसी भी अवस्था में उस सती के बिना चैन नहीं मिलता था।
कैलाश पर्वत की कंदराओं में बहुत समय तक विहार कर वे हिमालय पर्वत के महाकौशी प्रपात पर पहुँचे। उस हिमालय के उस प्रपात पर शिव के प्रवेश कर जाने पर कामदेव भी अपने मित्र वसंत एवं पत्नी रति के साथ वहां आ पहुंचा। वहां कामदेव एवं वसंत ने शिव के समीप प्रविष्ट होकर वृक्ष, जल और पृथ्वी पर अपनी शोभा का प्रसार किया। सभी वृक्ष तथा लताएं सुंदर पुष्पों से भर उठी। जल में खिले हुए कमलों पर भौरे गुंजार करने लगे। उनके सुरति भोग विलास में प्रवेश करते ही मलयाचल की सुगंधित वायु बहने लगी। सुगंधित फूलों की गंध से विवाहित स्त्रियां विशेष मोहित हो गई तथा उस सुगंध ने मुनियों के चित्त को मत कर स्मर सार काम भाव उत्पन्न कर दिया, जैसे कोई प्राणी मट्ठे से घी निकाल देता हो। संध्याकालीन अर्धचंद्र के समान पलाश सुशोभित हो रहे थे, जिनके पुष्प कामदेव के अस्त्रों के समान सदैव आनंददायक प्रतीत हो रहे थे। जल देवता की प्रसन्न मुख आनंदित सुंदरियों की भांति सरोवरों में खिले हुए कमल के फूल सभी लोगों के मन को मोहित करने लगे। सुनहरे रंग के फूलों वाले नागकेशर के वृक्ष शिव के समीप कामदेव की पताका के समान सुंदर लगने लगे। चंपक के वृक्ष पुनः अपने खिले हुए बहुत अधिक सुनहरे पुष्पों से स्वर्णिम पुष्प होने की सार्थकता सिद्ध करते हुए शोभायमान होने लगे। जब पाटल के वृक्षों पर पुष्प खिले तो उन खिले हुए पाटल के पुष्पों से दिशाएं पाटल किरणों की आभा वाली हो गई। लवंग की लताओं के गंध से सुगंधित हो वायु पहले ही कामीजनों के चित्त को अत्यधिक मोहित कर रहा था। वासंती वायु से सुशोभित वल्वज और उसके गंध के लोभी भ्रमर रति युक्त सुंदर और शोभायमान हो रहे थे। अग्नि की लौ के समान दिखाई देने वाले आम के वृक्ष कामदेव के बाण पुष्प समूह से बने खुले पलंग के समान सुशोभित हो उठे। प्रव्यक्त ज्योति आत्मबोध के उत्पन्न हो जाने पर जैसे मुनियों के चित्त निर्मल हो शोभायमान होते हैं, उसी प्रकार खिले कमलों से भरे निर्मल सरोवर भी शोभायमान होने लगे। तब सूर्य की किरणों के संयोग से ओस कण विज्ञानी जनों के हृदय से ममत्व की तरह क्षय को प्राप्त होने लगे। उस समय कोयलें निशंक हो इस प्रकार से निरंतर शब्द कर रही थी, मानो बारंबार प्राणियों के बींध देने वाले काम के पुष्प धनुष की पुष्पों से बनी प्रत्यंचा के शब्द टंकार हो। वहाँ वन में पुष्पों पर गूंजते हुए भौरे पत्नी लीला से भूखे कामीजन की भांति शब्द कर रहे थे। चंद्रमा और तुषार ओस युक्त सूर्य की किरणें और चंद्रमा की समस्त कलाएं क्रमशः पृथ्वी पर लोगों को मोहित करने के लिए चातुरी को धारण कर रही थी। जिस प्रकार सुंदरी स्त्रियां अपने प्रिय के साथ प्रसन्न होती हैं, उसी प्रकार रात्रि भी चंद्रमा के साथ ओसों से विमुक्त हो सुशोभित हो गई। ऐसे समय में महादेव सती के साथ हिमालय पर्वत पर झाड़ियों और गुफाओं में गुप्त रूप से बहुत समय तक रमण किए। उस सुंदरी दाक्षायणी ने भी उसी तरह उन शिव के साथ रमण किया, जिससे शिव उसके बिना क्षण भर भी शांति नहीं पाते थे। उनके मन को प्रिय लगने वाली देवी सती संभोग प्रसंग में शिव के अंगों में प्रवेश करती हुई अपने आनंद का पान कर रही थी। उन शिव ने भी अपने हाथ से बनाई हुई फूलों की मालाओं से भली प्रकार उनके संपूर्ण शरीर को सजाते हुए केली किया। गिरीश शिव ने शब्दों से, देखने से, हंसी से, वार्तालाप से जैसे संयमी आत्मज्ञान में प्रवेश करता है, उसी भांति उनमें प्रवेश किया, अनुरक्त हुए। उनके मुख चंद्र के अमृत का स्थिर तन से पान करने वाले शिव ने कभी समाप्त प्रायः थका हुआ शारीरिक अवस्था को प्राप्त नहीं करा। उनके मुख कमल की सुगंध से उनके सौंदर्य के आकर्षण वश
रस्सी से बंधे हुए विशाल गजराज की भांति उनका मन अन्यत्र चेष्टा नहीं करता था। इस प्रकार शिव ने हिमालय पर्वत की गुफाओं में, कुंजों में, मैदानों में प्रतिदिन दक्ष पुत्री के साथ अभिरमण किया। इस प्रकार काम क्रीड़ा करते हुए देवताओं के परिणाम से 24 देव वर्ष बीत गए।